नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए देखते हैं अलीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र की नगला पटवारी चौकी के इंचार्ज की कारगुजारी से जनता हो रही है त्राहिमाम। महीनों से दर्जनों शिकायतें पहुंच रही हैं एसएसपी ऑफिस, लेकिन कार्रवाई तो दूर, अधिकारी पूछना भी मुनासिब नहीं समझ रहे कि आखिर दरोगा जी इतनी शिकायतें नगला पटवारी क्षेत्र के फरियादियों की क्यों आ रही हैं। नगला पटवारी क्षेत्र फर्जी जमीन, फर्जी बैनामे, फर्जी जमीनी कब्जे के लिए जाना जाता है। यहाँ एक प्लॉट तथा कथित प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कई जगह बिक जाता है। अगर प्लॉट की हिफाजत नहीं की गई तो दूसरा दावेदार खड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर जमीनों के मामलों में नगला पटवारी ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। नगला पटवारी पुलिस चौकी थाना कहा जाए तो वो भी कम है। के कई दादो, पिसावा, बरला जैसे थाने नगला पटवारी चौकी के बराबर काम नहीं करते। अगर वहां दिन में 4 केस आते हैं तो यहाँ नगला पटवारी पुलिस चौकी में कम से 50 केस आ जाते हैं। मानिए कई दरोगा सपना देखते हैं उन्हें काश नगला पटवारी चौकी इंचार्ज बनाया जाता। यहाँ चौकी में आते ही इंचार्ज के हाथ में अल्लाह दीन का चिराग आ जाता है। बीड़ी पीने वाले दरोगा चंद दिन में बड़ी गोल्ड फ्लैक्स सिगरेट का कस उड़ाते देखे जा सकते हैं। चौकी में ज्यादातर रायते के बर्तन को फूटने से बचाने के लिए कवायद चलती है। बर्तन बच गया तो ठीक, अगर रायता फैला तो सीधे थाने। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत लोग विवेचनाओं के नाम पर मुकदमे के डर से चौकी के देवता के पैरों में फूल अर्पण कर जाते हैं। कुल मिलाकर नगला पटवारी पुलिस चौकी जिले के कई थानों पर भारी है। एसएसपी ऑफिस में एक 70 वर्षीय पीड़ित ने चौकी के दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा एसएसपी साहब मदद कीजिए वरना दरोगा की वजह से उनकी जान जा सकती है। प्लॉट को लेकर विवाद है। पीड़ित कहता है उसने 1997 में इस प्लॉट को खरीदा था जिसका बैनामा उनके पास है। विपक्षी कहते हैं ये प्लॉट उसका है जो अपने पास 2021 का बैनामा दिखाता है। 14 अक्टूबर को पीड़ित की ओर से एक मुकदमा 506 का थाना कुआरसी में विपक्षियों के खिलाफ लिखा गया था। वहीं पीड़ित का कहना है दबंगों ने 20 अक्टूबर को उनके खिलाफ 354, 427, 506 में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें पीड़ित सबसे बड़ा जिम्मेदार चौकी इंचार्ज को मान रहा है। कहते हैं मेरा जलालुद्दीन नाम है, मैं नगला पटवारी आदम में रहता हूँ। क्या मामला? मेरी प्लॉट पे बाहर के गुंडे आकर के कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीक़ा से, और ये कब्जा जो हो रहा है मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि दरोगा कि आप इसमें आज़ादा कर लो, जैसा मीठा डालोगे वैसा गुड़ होगा, कम से कम तुम्हारा प्लॉट 30 लाख का है। तो सर मैं कहते प्लॉट किसका है? क्या प्लॉट मेरे बच्चों के नाम है, मेरा प्लॉट है, मेरे बेटे 2 नाम में प्लॉट है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो मुझे हर रोग सेव कर रहा है, लेकिन दरोगा मुझे मार देगा साहब। दरोगा से बचा दीजिए मुझे। वो राम लक्ष्मण प्रेस से यादव है, वो मुझे मार के जाएगा। मेरे खिलाफ 354 का ये मेरा बेटा है, मैं हूँ। 12 बजे मुकदमा का टाइम है लिखने का। 12 बजे मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा, वहाँ कोई भी नहीं है। झूठा मुकदमा से कि मैंने 9 तारीख को कप्तान साहब को भी मैंने एक लेटर को दिया थी तहरीर, तो मैंने उसमें मेरे कोई पता नहीं बताया। मैं 9 तारीख कह रहा हूँ कि मुझे मुकदमा कर देगा ये, तो मेरा 14 तारीख को मुकदमा मेरा हुआ 129 में, और 20 तारीख का मुकदमा इसको कर दिया। मुझे क्लोज केस करवा रहा है, मुझे दबाव डाल रहा है तू कि बहुत दबंग आदमी है, तू इनसे बचा रहे और नहीं मार देंगे। अलीगढ़ पुलिस मुखिया इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर इतनी शिकायतें मिल रही हैं तो इन शिकायतों की जांच करानी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। अन्यथा नगला पटवारी चौकियों में फरियादी ऐसे ही मकर जाल में फंसते रहेंगे। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। वहीं दूसरी खबर थाना सदर क्षेत्र के सतरापुर गांव से आ रही है, जहां भाई भाइयों के परिवार में खेत में पानी लगाने को झगड़ा हो गया। एक पीड़ित भाई ने आज एसएसपी ऑफिस में अपनी फरियाद लगाई है। मेरा नाम अनीस है सर। कहाँ रहती है आप? सतरापुर गांव में रहता हूँ, सर्रा कोतवाली पर। थाना कौन सा है? थाना सर्रा कोतवाली। क्या शिकायत लेके आए? सर ऐसा हुआ कि उस दिन जो है खेत के पीछे पानी के पीछे लड़ाई हुई, तो उस दिन जो है हम दूसरे कुआं से पानी ला रहे थे, तो उसने अपना कुआं चला दिया उसमें, और हमने जब मना करी तो मारपीट हमारे दोनों के साथ चालू कर दी उसने जंगल में ही। कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? वो एक हमारा भाई है यूनिस, उसके 3 लड़की हैं और एक उसकी घरवाली है।
शिकायत वो हमसे पहले करे आई मारपीट करने के बाद में, और हम गए तो उसने 151 में हमारा चालान कर दिया। मेरा कार्रवाई नहीं हुई सर, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी 151। पीड़ित की माने तो आए दिन उनका भाई व परिवार के लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, मारते पीटते हैं। शिकायत करने पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पीड़ित ने बताया उल्टा उन्हीं का 151 में पुलिस ने चालान कर दिया, जिससे पीड़ित मानसिक रूप से तनाव में आ गया है। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। वहीं तीसरी खबर में देखिए, 1 महीने के अंतराल में योगी जी के अलीगढ़ आगमन पर कैसे सरकारी सिस्टम के हाथ पांव फूले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का 1 महीने के अंतराल में अलीगढ़ में फिर से इकबाल बुलंद होने जा रहा है, जिसके चलते अपाहिज सरकारी सिस्टम के मानो हाथ पैर ही फूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बरौली बाईपास रेलवे ब्रिज पर गड्ढों को भरने का कार्य पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से चल रहा है, जिससे जनता को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। रोड दोनों तरफ से जाम है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, बीमार आदमी अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों को उनके गंतव्य पहुंचाने वाली गाड़ी के पहिए भी जाम हो गए हैं। गड्ढों को भरने के लिए लेबर आतुर दिख रही है। सड़े हुए सरकारी सिस्टम को डर सता रहा है, अगर यूपी के राजा इस मोड़ से आ गए तो उनका क्या होगा। इसी रास्ते से अपने बीमार मरीज को ले जा रहे एक भाजपा कार्यकर्ता का गुस्सा सिस्टम के खिलाफ कैसे फूटा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जा रहा है कि योगी जी 25 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पे कल, तो उनको देखने का ठीक है ना, पोती कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, हम दिल्ली से आ रहा हूँ। नवाब जान मसूदी मेरा नाम है, भाजपा समर्थक से मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों टूटती है जब यहाँ पे सीएम आते हैं अलीगढ़ में? हाँ, जो दिखाया जाता है चकाचौंध, सारे बोलते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब कोई मतलब ये कि होम मिनिस्टर या मिनिस्टर आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, जो है वो तो अच्छा सोच रही है। मेरी लीपा पोती कर रही है ना, दिन में कर रहे हैं, जाम लगा कर, कोई दुख में कोई सुख में जो है इस तरीके से। ये डर है ना कहीं अधिकारियों को? हाँ बिल्कुल डर है अधिकारियों को। कोई बीमार है हमारे साथ में इस टाइम जो है, जो रात के काम होने के बाद जो काम रात को होता है शकुन के साथ होता है। और ये प्रशासन वाले जो है रात को जो मतलब ये कि दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं, तो रात में काम क्यों नहीं करते, क्यों कार्य क्यों नहीं करते? भाजपा कार्यकर्ता की माने तो योगी जी के आगमन पर अलीगढ़ अधिकारियों के हाथ पांव फूले जा रहे हैं। जो काम रात के समय में होना चाहिए वो दिन में कराया जा रहा है, वो भी अनाधिकृत रूप से। राजा के आगमन पर जघन्य समस्याओं के बदन पर हाँपता सिस्टम कुशल व्यवस्थाओं की साड़ी बांधना चाह रहा है। व्यवस्थाओं की साड़ी इतनी जर्जर हो गई है, जो एक तरफ से सिलती है तो दूसरी ओर से फट ही जा रही है। यानी हद तो तब हो गई जब सिस्टम समस्याओं को खत्म करने के लिए समस्याओं को जन्म दे रहा है। डर है अगर वो चूके तो निलंबन उनका पक्का है। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। ये थी अलीगढ़ की बड़ी खबर जो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने चैनल्स को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर होंगे फिर अगली खबर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज।